देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं संध्या। ये जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। मायावती का ऐलान, यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत तय है। इस दौरान मायावती ने कहा कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। बिहार में मायावती ने छोटी पार्टियों संग चुनावी तालमेल किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की भी सभी मांगों को मानने की अपील की। विधान परिषद चुनाव, भाजपा ने 4 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। विधान परिषद के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नामों को हरी झंडी दी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्वांचल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य को दोबारा मौका मिला है। वहीं प्रधानमंत्री के करीबी कल ही पार्टी में शामिल हुए अरविंद शर्मा को मौका मिला है। राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में भी सियासी दांवपेच का खेल देखने को मिल सकता है। अब तक शांत दिख रहे चुनावी माहौल में हलचल बढ़ गई है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय छोड़ सकती है पार्टी, कहा 16 जनवरी को लूंगी फैसला। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। ममता के सामने जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा यहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके कई नेता उनसे और पार्टी से नाराज हैं। कुछ पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं तो कुछ आने वाले दिनों में पाला बदल सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर, राष्ट्रपति कोविंद ने दिया पहला चंदा, सौंपा 5,100,000 रुपए का चेक। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद 5,100,000 रुपए का दान देकर इस अभियान की शुरुआत की। उनसे चंदा मांगने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और स्वयं सेवक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,100,000 रुपए का चेक दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 रुपए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए और मोरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। चीन पाक को सेना प्रमुख की 2 टूक, किसी को भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए शुक्रवार को कहा कि किसी को भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि वह उत्तरी मोर्चे पर जारी सीमा गतिरोध को बातचीत और राजनीतिक उपायों से हल करने को प्रतिबद्ध हैं। जनरल नरवणे ने सेना दिवस परेड के मौके पर कहा कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बाइडेन ने 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का किया ऐलान, हर अमेरिकी को मिलेंगे $1,400। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इससे पहले ही उन्होंने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन, 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज को कांग्रेस के यानी अमेरिकी सदन के दोनों सदनों में पास कराना होगा। पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1,400 यानी कि करीब 1 लाख रुपए आएंगे। इसके अलावा बाइडेन के पैकेज में छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। इस पैकेज को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ईटीगट्टी गांव के पास सड़क दुर्घटना में शुक्रवार को 9 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अधिकतर लोग दावनगेरे जिले के थे। पुलिस के मुताबिक लोग टेम्पो में सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए। सड़क दुर्घटना पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होने से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संतावना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार को राहत, आईएमएफ ने नए कृषि कानूनों को बताया महत्वपूर्ण कदम।
मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले 50 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और ये किसान इन कानूनों को वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। मगर इस बीच कृषि कानूनों पर आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को अहम कदम माना है और कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने सरकार को प्रभावित होने वाले किसानों को अधिक सामाजिक सुरक्षा देने की सलाह भी दी है। अन्ना हजारे ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में भूख हड़ताल करूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और अपना फैसला दोहराया कि वह जनवरी के अंत में दिल्ली के किसानों के मुद्दे पर अंतिम भूख हड़ताल करेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न किसान संगठनों के जारी आंदोलन के बीच हजारे ने यह चिट्ठी लिखी है। हजारे ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नए कृषि कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और विधेयक का मसौदा बनाने में जन भागीदारी जरूरी है। हजारे ने तारीख बताए बिना कहा कि महीने के अंत तक उपवास शुरू करूंगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका, निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए तुरंत रोक लगाने की मांग। व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा M सिंह की बेंच करेगी। केंद्र सरकार के साथ साथ इस याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पार्टी बनाया गया है। याचिका में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यूजर्स का डेटा साझा करना गैर कानूनी है। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।